इतिहास केवल पुरानी कहानियों और घटनाओं का मिलन नहीं, बल्कि यह हमारे लिए एक मार्गदर्शक होता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए और किस प्रकार की सफलताएं प्राप्त करनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि इतिहास कहता है कि काल सुख था, इसका अर्थ है कि हमारे पूर्वजों ने जो भी जीवन जिया वह उनके लिए सुखद था, क्योंकि उन्होंने अपने समय में उपलब्ध संसाधनों और परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय ही सबसे मूल्यवान संपत्ति। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानता है वही सच्चे सुख का महसूस कर सकता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने समय का सही उपयोग किया और वे अपने जीवन सफल और सुखी रहे। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में समय का सही प्रबंधन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया। कर्मयोग का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करें। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें आत्मसंतोष और सुख की प्राप्ति होती। इतिहास में भी हमारे महान नेता और योद्धा जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई सभी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन को महान बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इतिहास हमें सिखाता है कि जो लोग संतोषी थे वे अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकते। संतोष का अर्थ है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहें और अधिक लालसा में ना करें। संतोष हम आंतरिक शांति और स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम और सहानुभूति का महत्व पर बल दिया। जब हम अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखते हैं तो हमें आत्मिक सुख की प्राप्ति होती। इतिहास हमें सिखाता है कि जो लोग प्रेम और सहानुभूति के साथ जीवन जीते हैं वे अपने जीवन में सच्चे सुख का महसूस करते हैं। हमें भी अपने प्रेम और सहानुभूति के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। इतिहास हमें सिखाता है कि जो लोग अपने संघर्षों में अडिग रहते हैं वे अंततः सफल होते हैं और उन्होंने अपने जीवन में सुख का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने अपने संघर्षमय जीवन में कभी हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। हमें भी अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अध्यात्म और ध्यान का भी महत्वपूर्ण स्थान बताया। इतिहास कहता है कि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चले वे अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर सके। अध्यात्म हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। श्री कृष्ण ने प्रकृति के सम्मान पर भी बल दिया है। इतिहास हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति का सम्मान किया और उसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाया। उन्होंने प्रकृति के प्रेम किया और उसका सदुपयोग किया। हमें भी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसे सुरक्षित करना चाहिए ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों सच्चे सुख का अनुभव कर सके। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शिक्षा ही वह साधन है जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है। इतिहास कहता है कि जो लोग शिक्षित थे उन्होंने अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त किया। शिक्षा हमें न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और नैतिकताओं की भी शिक्षा देती है। हमें शिक्षा के महत्व को देना चाहिए
और निरंतर सीखते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संकल्प और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। इतिहास हमें सिखाता है कि जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहते हैं और जिनमें आत्मविश्वास था, वे अपने जीवन में सफल हुए और सच्चा सुख प्राप्त किया। हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। श्री कृष्ण ने निष्काम सेवा का भी महत्वपूर्ण उपदेश दिया, जिसका अर्थ है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करें। इतिहास कहता है कि जो लोग निष्काम सेवा में लगे रहे, वे अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकें। सेवा का भाव हमें आत्मिक संतोष प्रदान करता है और हमें अपने जीवन को महान बनाता है। हमें भी निष्काम सेवा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्कपटता और ईमानदारी सच्चे सुख का मार्ग है। इतिहास हमें सिखाता है कि जो लोग निष्कपट और ईमानदार थे, वे अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकें। हमें भी अपने जीवन में निष्कपटता और ईमानदारी को अपनाना चाहिए और अपने सभी कार्य को सत्य और न्याय के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्क्रियता नहीं, सक्रियता ही जीवन का मूल्य मंत्र है। इतिहास कहता है कि जो लोग सक्रिय थे और जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, वे अपने जीवन में सफल और सुखी रहे। हमें निष्क्रियता को त्याग कर सक्रियता को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने कर सक्रिय रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने निष्पक्षता और न्याय का भी महत्वपूर्ण संदेश दिया। इतिहास हमें सिखाता है कि जो लोग निष्पक्ष और न्याय प्रिय थे, वे अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सके। हमें भी अपने जीवन में निष्पक्षता और न्याय को महत्व देना चाहिए और सभी के साथ समानता और न्याय का व्यवहार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म और निष्ठा जीवन की आधारशिला है। इतिहास कहता है कि जो लोग धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चले, वे अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सके। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और सत्य के साथ करना है। हमें भी धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्कलंकता और समर्पण अच्छे सुख का मार्ग है। इतिहास कहता है जो लोग निष्कलंक और समर्पित थे, वे अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सके। निष्कलंकता का अर्थ है हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में शुद्धता रखें। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने सभी कार्य भगवान के प्रति समर्पित करें। हमें भी निष्कलंकता और समर्पण के मार्ग पर चल अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निष्कलंकता और आस्था ही सच्चे सुख का मार्ग है। इतिहास कहता है कि जो लोग निष्कलंक और आस्थावान थे, वे अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सके। निष्कलंकता का अर्थ है हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में शुद्धता रखें। आस्था का अर्थ है कि हम अपने भगवान पर विश्वास रखें और जीवन में उनकी शिक्षाओं को अपनाएं। हमें भी निष्कलंकता और आस्था के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम इतिहास को इस सत्य को समझ सकते हैं कि काल सुख। हमें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना चाहिए, कर्मयोग का पालन करना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, प्रेम और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए, संघर्षों का सामना करना चाहिए, अध्यात्म और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, शिक्षा को महत्व देना चाहिए, संकल्पित और आत्मविश्वासी होना चाहिए, निष्काम सेवा करनी चाहिए, निष्कपट और ईमानदार होना चाहिए। श्री कृष्ण जी का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हम सभी अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।